डायरेक्टर आदित्य धर की धुरंधर का ट्रेलर ने लोगों के अंदर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर दिया है। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन का लुक काफी ज्यादा क्रेजी नजर आ रहा है। और मूवी, क्या तुम्हें पता है, रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जिसने काफी सवाल पैदा कर दिया था इस ट्रेलर के रिलीज से पहले कि क्या ये कहानी मेजर मोहित शर्मा की होने वाली है। जहां मेजर मोहित शर्मा के अंडरकवर ऑपरेशन का लुक रणवीर सिंह के इस लुक के साथ काफी ज्यादा मेल खा रहा था, या फिर ये कहानी नेशनल डिफेंस एडवाइजर अजित डोभाल का है। पर शायद कहानी कुछ और है। फिल्म में जो भी कैरेक्टर्स है वो रियल लाइफ लोगों पे बेस्ड है। अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे हैं आईएसआई एजेंट मेजर इकबाल का, जो एक रियल लाइफ आईएसआई एजेंट था और एक बहुत ही मेजर टेरर अटैक में इन्वॉल्व था। संजय दत्त प्ले कर रहे हैं एसपी चौधरी असलम, जो एक रियल लाइफ पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर है। अक्षय खन्ना प्ले कर रहे हैं रहमान डकैत का, जो एक रियल लाइफ पाकिस्तानी गैंगस्टर, क्रिमिनल एंड पॉलिटिशियन रहमान डकैत पे बेस्ड है। और धुरंधर के ट्रेलर से एक चीज तो क्लियर है, ये कहानी होने वाली है ऑपरेशन लेयारी पे, जो 2000 के वक्त पाकिस्तान में हुआ था। और ट्रेलर में दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं बिकॉज सिनेमा लिबर्टी। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द रियल स्टोरी बिहाइंड धुरंधर। कौन सा एक्टर किस रियल लाइफ कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, और क्या रणवीर सिंह एक स्पाई है या फिर एक क्रिमिनल इस फिल्म में, जानेंगे आज इस वीडियो में। तो YBB फिल्मी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए हर हफ्ते लाते रहते हैं। धुरंधर का ट्रेलर शुरू होता है अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर से, जो एक आईएसआई एजेंट है कॉल्ड मेजर इकबाल। अब सवाल है कि मेजर इकबाल है कौन। 2008 में हुए 26/11 अटैक में जब डेविड हेडली को अरेस्ट किया गया था, तो हेडली ने टेस्टिमनी दी कि 26/11 अटैक में मेजर इकबाल एक की मास्टरमाइंड था। और 2011 में यूएसए ने 4 पाकिस्तानी आदमियों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकाला था, जिसमें से एक था मेजर इकबाल। लेकिन पाकिस्तान ने ओपनली डिनाई किया कि ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। आज भी मेजर इकबाल कहाँ है किसी को पता नहीं। तो फिर धुरंधर में मेजर इकबाल का क्या बड़ा रोल हो सकता है, आगे बात करेंगे। अब रणवीर सिंह के शॉट में अगर तुम साफ देखो तो एक जगह में जाता है जिसका नाम है लियारी टाउन, और ये सारी कहानी इसी जगह के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। लियारी पाकिस्तान के कराची में एक एरिया है जहाँ इस जगह का रेपुटेशन एक नो गो एरिया का बन चुका था, क्योंकि इस पूरे इलाके को पाकिस्तानी गैंग्स चलाती थी। अब इस जगह में हर किस्म के लोग रहते थे, सिंधी, कश्मीरी, बलोच, टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट, और ये जगह वायलेंस का हब होता था। वायलेंस इतना खतरनाक था कि 2011 की जुलाई में ही 300 लोग वहां पे मारे गए, और 2013 के अगस्त में कहते हैं कि 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी। अब कहते हैं कि PPP ने ही इस जगह के क्राइम को सपोर्ट करके रखा था, और इसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे पड़ रहा था, जिसमें एक सबसे प्रोमिनेंट नाम सामने आता है रहमान डकैत का, जिसका रोल इस मूवी में अक्षय खन्ना करने वाले हैं। और अगर तुम ट्रेलर को डिटेल में देखोगे तो साफ नजर आएगा कि अक्षय खन्ना का कैरेक्टर एक क्रिमिनल का है, लेकिन साथ में पॉलिटिक्स रैली भी जा रहा है। तुम्हें ये सारे सीन्स नजर आ जाएंगे, हेंस प्रूविंग कि वो एक पॉलिटिशियन भी था। अब रहमान डकैत ने मिड 2000s में एक काफी बड़ा ड्रग एम्पायर भी बना लिया था, जिसका कनेक्शन इंटरनेशनल था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थ्रू रहमान ने इलेक्शंस भी जीता, और जनता का काफी सपोर्ट भी मिलता था रहमान को, क्योंकि रहमान अपने एरिया के लोगों के लिए चैरिटी भी करता था। हेंस प्रूविंग कि अक्षय खन्ना का रोल इस मूवी में काफी बड़ा होने वाला है, एंड जनता को ऑलरेडी इनका ये लुक बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है। रहमान डकैत ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और क्राइम को यूज करके उस जगह पे पावर बनाए रखा था, और उस जगह में क्राइम और टेरर को काफी बढ़ावा भी दिया था। अब लियारी में इस बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन लियारी लॉन्च किया गया था, जिसे लॉन्च किया था वहां की सरकार ने, एंड ऑलरेडी रहमान डकैत काफी ज्यादा ही वांटेड था। और अगर तुमने धुरंधर का टीजर या फिर ट्रेलर ठीक से देखा होगा तो तुम्हें एक चीज साफ नजर आ रहा होगा कि संजय दत्त का कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर का है, जिसका नाम है एसपी चौधरी असलम, जो एक रियल लाइफ इंसान है फ्रॉम पाकिस्तान। अब धुरंधर के ट्रेलर और टीजर में साफ चीज नजर आ रहा है कि रहमान और एसपी चौधरी असलम के बीच राइवलरी थी, एंड इन रियल लाइफ इंसिडेंट 2009 में एसपी चौधरी असलम ने रहमान डकैत को एक एनकाउंटर में मार दिया था। बाद में उन पे एलिगेशंस लगे कि चौधरी असलम ने ये एनकाउंटर स्टेज किया था, और एक इंक्वायरी भी उन पे बैठी। अब ट्रेलर में आर माधवन के कैरेक्टर का नाम अजय सन्याल बताया गया है, लेकिन लुक्स को अगर हम कंपेयर करें तो आर माधवन नेशनल डिफेंस
एडवाइजर अजित डोभाल प्ले कर रहे हैं, जिसे ये एरोप्लेन वाला सीन कंफर्म करता है जो IC-814 हाईजैक सीन को मिमिक करता है, जिसके उस वक्त के नेगोशिएशंस में अजित डोभाल भी इन्वॉल्व थे। अजित डोभाल पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशंस भी कर चुके हैं, जहां उनके कोवर्ट मिशन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट को एक्सपोज करके रख दिया था और इस मिशन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के सपने को 2 डेकेड तक पुश कर दिया था। अब ट्रेलर में वो तुम्हें ये बोलते हुए दिखेंगे, We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. जो रेफरेंस है लियारी का, जहां उस वक्त लेट 2000 से अर्ली 2010s के वक्त पाकिस्तान की तरफ से काफी क्रॉस बॉर्डर अटैक हो रहे थे, जिसने टेररिस्ट एक्टिविटी को जन्म दे रखा था। और अगर धुरंधर का ट्रेलर देखा जाए तो इट्स क्लियर कि इसका मेजर कनेक्शन लियारी से होने वाला है और इन सब में कहीं ना कहीं अर्जुन रामपाल एज मेजर इकबाल इन्वॉल्व है, जो एक ISI एजेंट है। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि उस वक्त की गवर्नमेंट का हाथ इंडियन टेरर अटैक में इन्वॉल्व था एंड ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जिसकी काफी क्रिटिसिज्म इस देश को मिलते आई है। एंड हेंस लियारी एक टेरर हब है जिसे स्टेबलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रणवीर सिंह के कैरेक्टर का कोई नाम तो रिवील नहीं किया गया, बट सवाल है कि क्या ये एक इंडियन एजेंट होने वाले हैं या फिर एक गैंगस्टर। अब धुरंधर का 1 साल पहले एक लीक्ड फोटो भी आया था, जहां पे रणवीर सिंह की ये फोटो काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो पगड़ी पहने हुए हैं एंड ही हैज अ गन, व्हिच प्रूव्स कि वो एक कोवर्ट इंडियन एजेंट का रोल प्ले करने वाले हैं, जो इस एरिया को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ आर माधवन्स कैरेक्टर फ्रॉम द इंटेलिजेंस। अब सो फार हमें कैरेक्टर्स तो पता चल गए हैं, तो कहानी हो सकती है अराउंड कि कैसे लियारी जैसी जगह के इन्वॉल्वमेंट ने इंडिया के पीस को काफी इफेक्ट किया है एंड इवेंट्स जैसे कि 26/11 को दिखाया जा सकता है, जिसका अर्जुन रामपाल के ISI कैरेक्टर से लिंक्ड हो सकता है और ये ISI एजेंट लियारी में है, और कैसे अक्षय खन्ना कैरेक्टर अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर कनेक्टेड है और अक्षय खन्ना इस जगह को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है या एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, विच इज हार्मफुल फॉर इंडिया, जो रियल लाइफ में भी हुए हैं। और PPP पॉलिटिकल पार्टी का काफी इन्फ्लुएंस कहा जाता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे था, जिसकी वजह से इंडिया में टेरर एक्टिविटीज पुश हो रहे थे। अब यही देखते हुए आर माधवन के कैरेक्टर को बुलाया जाता है इस जगह को स्टेबलाइज करने के लिए, और तभी रणवीर सिंह की एंट्री होगी, जिन्हें पाकिस्तान के इस एरिया में भेजा जाएगा इस गैंग में सीक्रेटली घुस के इनका ट्रस्ट जीतने के लिए, ताकि इस गैंग को एलिमिनेट किया जा सके। प्लस इस ट्रेलर में एक इंस्टेंस और आ जाता है जहां एक रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है, जहां रणवीर सिंह सारा अर्जुन के साथ एक रोमांटिक एंगल में नजर आ रहे हैं। अब सारा 20 साल की है और रणवीर 40 की, विच मेक्स द एज गैप ऑफ 20 इयर्स। तो एक यंग लड़की का इसमें रोमांटिक एंगल डालने का रीजन हो सकता है कि सारा कैरेक्टर का यूज इस गैंग में घुसने के लिए किया जा सकता है, जो इन गैंग लीडर्स में से किसी की बेटी हो सकती है, या फिर एक जेन्युइन रोमांस में कन्वर्ट हो सकता है, जहां इस कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, जिसका प्रूफ है कि ये वेडिंग सीन में शूट आउट, जहां इस कैरेक्टर की डेथ के बाद रणवीर का कैरेक्टर और खूंखार हो जाएगा आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, और हमें ये डायलॉग सुनने मिलेगा, घायल हूं इसलिए घातक हूं। अब लियारी इस मूवी में काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि धुरंधर के शूट के लिए थाईलैंड में एक मैसिव सेट बनाया गया था, जिसमें पाकिस्तान की गलियों को दिखाया गया है। अब रणवीर सिंह का कैरेक्टर रहमान डकेट के साथ जुड़ जाएगा एंड दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी आने वाली है, जैसे फिल्म के टीजर में भी दिखाया गया है, जहां अक्षय खन्ना रणवीर सिंह को पुश करते हुए नजर आ रहे हैं एंड देयर इज अ चांस कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर यहां अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को पकड़ने आया है एंड उस तक पहुंचने के लिए उसे अक्षय खन्ना का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। And a covert operation about stabilizing this part of Pakistan is going to be the story of Dhurandhar. अब so far रियल लाइफ पाकिस्तानी कैरेक्टर्स के नाम प्रॉपर्ली दिखाए गए हैं, लेकिन द अनटोल्ड हीरोज के नाम प्रॉपर्ली अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। एंड ऑब्वियसली फिल्म इंस्पायर्ड है, तो ऐसे कई इवेंट्स है जो एक्यूरेट नहीं हो सकते, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, और कैरेक्टर्स के कई जगह नाम बदले जा सकते हैं या फिर बदले गए हैं, लेकिन स्टोरी डेफिनेटली रिवॉल्व्स अराउंड ऑपरेशन लियारी एंड द अनटोल्ड हीरोज, जिन्होंने देश के लिए जान लगा दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। तो तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि ये ऑपरेशन लियारी है या फिर कुछ और होने वाला है? तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, और अगर तुम YBP फिल्मी पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लाते रहेंगे। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, जहाँ पे हम हर दिन फिल्मी जगत के न्यूज डालते रहते हैं, तो तुम हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना। तब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय। मेरे सामने से हट हट, मेरे सामने ना कर ज्यादा बड़ बगेगा ज्यादा तो चाटे पड़े थड़ थड़, थोड़ा दूर रहना सर पे तू चढ़ मत।